हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज हम प्रार्थना की विषय लेके आए हैं, प्रार्थना की शक्ति। अगर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी शक्ति को अनदेखा करते हैं और अविश्वास में जाते हैं, तभी हमारे जीवन में कमी घटी होती है। और जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारा घर बन जाए, हमारा ज़मीन हमारे नाम से हो जाए, जो हमारा कारोबार फंसा है वो खुल जाए, कोई हमारे घर में कोई भी जेल में गया है किसी चीज़ में, झूठी चीज़ों में, तो वो जेल से बाहर निकले। किसी भी तरह से आप विषय में प्रार्थना करते हो कि हमारा कर्जा चला जाए, हमारी बेटी बेटियों की शादी हो जाए, हमारा डैडी विदेश चला जाए और हम बहुत अमीर हो जाएं। आज हमारे जीवन में कोई भली वस्तु कमी घटी ना होने पाए। और हम जिस विषय के लिए हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम फर्स्ट डिवीज़न पे आएँ और हम उसमें से नंबर, पूरे कॉलेज में मेरा फर्स्ट नंबर आए। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हो उसकी शक्ति आप पे प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आप जब प्रार्थना करने वाले रहेंगे, वचन पढ़ने वाले रहेंगे, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप धर्मी जन हो क्योंकि आप सच्चाई को जाने हो, सच्चाई आपको स्वतंत्र करा है। क्योंकि आज हम प्रार्थना के विषय लेके आए हैं, क्योंकि जो सच्चाई को जानता है वही प्रार्थना करता है। उसे परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा उस पर सामर्थ से, अपनी शक्ति से उसे भरता है और उसके हर एक बंधन टूट जाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति को अनदेखा करते हैं, लेकिन जब विश्वास में आप प्रार्थना करके बने रहते हो तो परमेश्वर की शक्ति आपको स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। हालेलुया। और याकूब 5:12, हालेलुया, याकूब 5:13 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि एक एलिया था, जब वो प्रार्थना करता था परमेश्वर की सुनता था। हालेलुया। जब एलिया मन से प्रार्थना करता था, दिल से प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर तू ही परमेश्वर, कोई नहीं है। जो मैं प्रार्थना जिस विषय में करता हूँ तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर भी देता है। और एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने आकाश से आग परमेश्वर से प्रार्थना करके आग गिराया था, एलिया था। क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जो असंभव कार्य है उसको संभव कर देता है। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उससे के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि महीना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेल लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेल लाएगा वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अगर आप जिस जगह जा रहे हो, जिस जगह प्रार्थना कर रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, अगर आपका जो पास्टर है आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे लिए पूरा होगा। क्योंकि धर्मी जन के विश्वास के कारण जब वो प्रार्थना करे आपके लिए, हर एक बंद रास्ता खुलेगा। आप बीमार हो, लंगड़े लूले, किसी भी तरह आप चलने दौड़ने लगोगे। और एलिया जब जब प्रार्थना करता था तब तब परमेश्वर उसकी सुनता था। और जब एलिया ने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, और उसके बाद जब प्रार्थना की तो 3 साल बाद बारिश हुआ, क्योंकि परमेश्वर एलिया का सुनता था। आप जब विश्वास से प्रार्थना करोगे आपका हर एक बंद रास्ता खुलता जाएगा यीशु मसीह सामर्थी नाम में। क्योंकि आप परमेश्वर के जन कहलाओगे, आप पाप से दूर रहोगे, पवित्रताई पे चलोगे, तो परमेश्वर आपको अपनी शक्ति प्रकट करेगा और उस शक्ति के द्वारा आप बड़े अद्भुत मिराकल करोगे। जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, परमेश्वर उसका
तुरंत जवाब देगा। जैसे एलिया जब प्रार्थना कर उसका जवाब तुरंत देता था, एलीशा जब प्रार्थना करता उसकी जवाब तुरंत देता था परमेश्वर। जब मूसा, आप मूसा को देखो, क्योंकि जब लाल समुंदर का दो भाग किया था वो अपनी ताकत से नहीं, प्रार्थना के द्वारा। जब जब वो हाथ उठाता था तब तब समुंदर में रास्ता बन गया और लाल समुंदर दो भागे, उसके बीच से 40 लाख इजरायली बाहर निकले। हालेलुया। इजराइल में प्रवेश के, मिस्र से बाहर निकाला। और परमेश्वर जो था आग का खंबा बन बन कर रात को उसके आगे रोशनी दिखा के चलता था, और दिन में वो जब धूप लगती थी तो बादल बन के उसके छांव देता था ताकि धूप न लगे। और परमेश्वर आपको प्यार करता है। जब आप प्रार्थना करके जिस काम के, जिस विषय के लिए आप जाते हो, परमेश्वर उस काम को आपका सफल करता जाता है, उस काम को बनाता जाता है। भजन संहिता में लिखा है कि भजन संहिता एक भजन से 23 के 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरा, मुझे कुछ भी घटी ना होगा। 6 में लिखा है, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। धर्मी जन खजूर के नहीं फूलेंगे फलेंगे और रस भरे लहलाते जाएंगे। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के जन ठहरोगे, आपको परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास से मेरे पीछे चलता है वो धर्मी जन है। और विश्वास के कारण वो अपने को भी और अपने घराना को भी और सबको बचाने वाला बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मुझ पे विश्वास कर, अगर मर भी जाएगा तब भी मैं तुझको जिला उठाऊंगा। अगर आप मर भी जाते हो, परमेश्वर आपको जिंदा कर देगा। आप कभी भी नहीं मरोगे। एक मृत्यु तो मरोगे, लेकिन दूसरी मृत्यु आप कभी नहीं मरोगे। परमेश्वर अपने साथ सभी को ले जाए, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना के, सुसमाचार प्रचार किए, प्रभु की महिमा की है, स्तुति की है, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। भजन संहिता 145 के 14 में लिखा है, गिरते हुए संभालता, झुके हुए सीधा खड़ा करता है। आप जब प्रार्थना करते हो तो किसी के बुराई मत करो, किसी के प्रति खिलाफ मत। जब बेशक आपका कोई बुराई कर रहा है उसके बुराई मत करो, किसी से जलो मत। कोई आपसे आगे जा रहा है तो उसको और सहायता करो, ताकि और परमेश्वर आपको आगे ले जाए और आपके जीवन में बड़ी गवाही और आपके जीवन में भलाई हो। जब किसी के लिए तुम प्रार्थना करोगे, सहायता मदद करोगे, परमेश्वर से मुझसे डबल ग्रेस आपको देगा। हालेलुया। डबल चीज़ में अनवांट करेगा, डबल चीज़ में आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि तुम भलाई के लिए परमेश्वर से आशीषें मांग रहे हो। और जब आप दूसरों की भलाई करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी भलाई करेगा, डबल डबल उससे 100 गुना आपके जीवन में भला करेगा। क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि मेरा पुत्र कौन है, मेरा चुना हुआ कौन है। जब परमेश्वर के जो जन चुने हुए होते हैं वो किसी के बुराई नहीं करते हैं, किसी षड्यंत्र नहीं रचते हैं, किसी के प्रति ढा नहीं करते हैं, किसी से जलते नहीं हैं। और जो परमेश्वर के जन होते हैं परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तू बुराई के बदले बुराई करेगा तो मेरा जन है, जो बुराई को भलाई में बदले वो मेरा जन है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके वचनों को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, आप प्रार्थना योद्धा बनोगे। हालेलुया। वचन को पढ़ने वाले बनोगे। आप जब वचन और प्रार्थना आपके अंदर रहेगा, जो चीज़ मांगो आपको मिलता जाएगा, आपका हर एक रास्ता खुलता जाएगा। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। आप मनन करते रहो, आप काम भी करते रहो, चलते फिरते अपने अंदर प्रार्थना भी करते रहो। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मत्ती 7:7 में लिखा है, जो मांगो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। आज जिस विषय जिस काम के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं मांगता हूँ मेरे लिए वो दरवाज़ा खुल जाए, मेरे लिए हर एक आशीष हमारे लिए हो। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते करते आप कहीं भी जाते हो तो आपके लिए वो मार्ग परमेश्वर खोल देता है। हालेलुया। नीति वचन 21 के 1 में लिखा है, जैसे राजा का मन बहती नालियों के जल के समान रहता है, यहोवा जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। आप जिस काम के लिए कहीं भी फैक्ट्री में कहीं काम के लिए जाते हो, आपका कोई फैक्ट्री में काम नहीं लग रहा, आप कहीं भी जाते हो, आप ये वचन आप बोल के जाते हो कि जैसे राजा का मन बहती नालियों के जल के समान है, यहोवा जिधर चाहता है उसको उधर मोड़ देता है। परमेश्वर जब मैं जाऊँ मालिक के सामने काम के लिए तो परमेश्वर उनका मन मेरे तरफ मोड़ देना, ताकि मेरा हर एक काम बन जाए, जो मैं कहूँ वो पूरा हो जाए। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करके जाते हो तो आपका हर एक प्रार्थना वचन से पूरा होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। आप प्रार्थना के द्वारा कहोगे ना तो आप बारिश भी रोक सकते हो। हालेलुया। अगर विश्वास से प्रार्थना करके कहोगे ना,
ये पहाड़, ये पत्थर खसक जा, कितना भी बड़ा पत्थर पहाड़ हो वो खसक जाएगा। आपका कितना भी बंद रास्ता विश्वास से प्रार्थना करके कहोगे ये रास्ता खुल जाए तो खुल जाएगा। आपका कितना भी बड़ा कर्जा आप प्रार्थना से विश्वास से कहोगे, प्रार्थना करोगे, वो कर्जा दो भाग हो जाए, आपके जीवन से उखड़ जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु आप सबको ब्लेस करे और ऊंचाई पे जाओ परमेश्वर के वचन पे, और परमेश्वर आपका सिर ऊंचा करे। हालेलुया। आपके जीवन निश्चय करुणा भलाई जीवन भर आपके साथ बनी रहे और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।